चलिए दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? तो पिछली वीडियो बीईसी क्लास में आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट किया और उसे सफल भी बनाया। तो हम इस सीरीज में आगे ये जो 11 इंपॉर्टेंट क्लासेस है उसमें से हम सेकेंड क्लास के बारे में बात करेंगे। उससे पहले रिकेप कर लेते हैं कि हमने बीईसी क्लास में क्या क्या सीखा था। स्थापना, रजिस्ट्रेशन नंबर, फाउंडर डायरेक्टर्स नेम एंड आवर लेबल नेम, प्लस फिर हम लोग कितने तरीका से इनकम करते हैं और महंगाई का रेशियो। साइकोलॉजी ऑफ द गेस्ट एंड फ्यूचर ऑफ डायरेक्ट मार्केट सेलिंग। इसका हिंदी का अर्थ होता है गेस्ट के मानसिकताओं को जानना और सीधे बाजार में बतलाना ही साइकोलॉजी ऑफ द गेस्ट एंड फ्यूचर ऑफ डायरेक्ट मार्केट सेलिंग कहलाता है। साइकोलॉजी दो शब्द से मिलकर बना है, साइको प्लस लॉजी, मतलब मनो प्लस विज्ञान, यानी मनोविज्ञान। आखिर साइकोलॉजी का अर्थ क्या होता है? तो किसी भी व्यक्ति के मन में चल रही बातों को जान लेना या समझ लेना, उसे ही हम साइकोलॉजी कहते हैं। क्योंकि कोई भी इंसान दुखी है तो उसके हाव भाव को जानना कि वो दुखी क्यों है। अगर कोई व्यक्ति है जो खुश है, बहुत ज्यादा खुश है, अगर उसके साथ बहुत अच्छी सारी प्रक्रियाएं हुई हैं तो उसे हम क्या कहेंगे कि बहुत ज्यादा खुश है, तो हम इसे क्या कह सकते हैं? साइकोलॉजी। ठीक है। इस साइकोलॉजी क्लास को हमारे ट्रेनिंग सेशन में सेकेंड क्लास में इसलिए रखा गया है क्योंकि बीईसी क्लास यानी प्रेजेंटेशन को देखने के बाद बहुत लोगों को माइंड में कैलकुलेशन चलने लगता है कि आखिर सच में इतना पैसा कमाया जा सकता है, क्या सच में ये कंपनी सही है या फिर गलत है। इस थॉट को लेके इस क्लास में आप लोगों को सारी जानकारी दी जाती है। हमारे चेतन सर ने इस क्लास को 10 रेशियो में लेके चले हैं। पहला है खामोखा, 3 सलाहकार और 6 डायरेक्ट ज्वाइनिंग। तो आखिर आप सोच रहे होंगे कि आखिर खामोखा क्या है? तो किसी भी खेल या कार्य के प्रति बड़े से बड़े तारीफ करके उसमें छोटी से छोटी नुस्ख निकालना ही खामोखा कहलाता है। ठीक है। से फॉर द एग्जाम्पल, कोई रोड में चल रहा है, उसका नाम निरंजन है। चलते चलते उसका दोस्त मिला और वो निरंजन जो है एक कपड़ा नया खरीद के आया और वो क्या है ना कि पहन के उसके सामने जाता है तो उस टाइम बहुत खुशी के साथ जाता है कि वो मेरी तारीफें करेगा। तो वो व्हाइट कलर का शर्ट लाता है और व्हाइट कलर का शर्ट पहनता है। पहनने के बाद उसका दोस्त बोलता है, अरे यार इतना अच्छा शर्ट है यार, अगर इस शर्ट को मैं पहन लेता ना तो कसम से हीरो दिखता। लेकिन पता है कि इस व्हाइट कलर के शर्ट में जगह अगर ब्लैक कलर होता ना तो बहुत ज्यादा मजा आता यार। तो उसने क्या किया, बहुत ज्यादा उसको चना के झाड़ में चढ़ाया और उतारा, यानी नुस्ख निकाल दिया। तो इसी को हम खामोखा कहते हैं। खामोखा में 1-2 कहानियां हैं, तो मैं आपको स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा, यही है। सलाहकार अपने ऊपर निर्भर ना रहकर किसी दूसरे के ऊपर निर्भर रख के उससे सलाह लेते हैं, उसे ही हम सलाहकार कहते हैं। यानी सबसे बहुत बढ़िया तरीका से आप लोगों को पता चला होगा कि कोई भी व्यक्ति अगर कोई काम को कर रहा है, अगर उसके पास जानकारी है तो आप उससे सलाह ले सकते हैं और उस फील्ड में आप काम कर सकते हैं। लेकिन जिसके पास कोई भी जानकारी ना हो, वो ऐसे ही बैठा हुआ है, तो वो क्या कर सकता है कि वो आपको सही जानकारी नहीं दे सकता है। तो इसी को लेके हमारे चेतन हांडा सर ने इस क्लास को भी सलाहकार में आप लोगों को बताया है। तो आप सही व्यक्ति से आप जानकारी लो हमेशा। तो इसमें भी क्या है ना कि एग्जाम्पल के रूप में आप लोगों को समझाया गया है। 3 लोग होते हैं जो काम करने के लिए आते हैं यहाँ पे, जो गलत लोगों से सलाह लेते हैं और यहाँ पे काम नहीं कर पाते हैं। राम जो होता है वो अपने पापा का से सलाह लेता है, मोहन जो होता है वो अपने पत्नी से सलाह लेता है और सोहन जो होता है वो अपने दोस्त से सलाह लेता है, जो कि इस कंपनी में थोड़ी ना काम कर रहे थे, जो कि उन्हें इस जगह के बारे में पता होगा, जो कि आधा अधूरा जानकारी के साथ वो उनकी बातों को सुनता है और यहाँ से नाकामयाब हो जाता है, जिसके वजह से वो यहाँ पे काम नहीं कर पाते हैं। तो इसमें भी बहुत सारी कहानियां हैं, तो वो आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, तो आप इसको नोट डाउन करते जाइएगा। अब है आपका छठा डायरेक्ट ज्वाइनिंग, यानी कि अपने ऊपर विश्वास करके तथा अपने अपलाइन के ऊपर विश्वास करके और इस कंपनी पे विश्वास करके आप इस काम को शुरू कर लेते हैं, तो उसी को हम कहते हैं डायरेक्ट ज्वाइनिंग। अब है डायरेक्ट ज्वाइनिंग जो होता है, इसमें कुछ पॉइंट में बात होता है। पहला है सोच, दूसरा है पैरामीटर, तीसरा है मौका, चौथा है डर और 5वां है विश्वास। तो हम पहले में हम बात करेंगे। तो सबसे पहला है सोच, यानी कि मन में अचानक उठी हुई छवि को ही हम सोच कहते हैं। आज से पहले कोई भी जगह कहीं पर भी होता है
तो कोई भी इंसान कोई भी चीज़ को काम करता है तो सोच के ही काम करता है, उसे ही हम सोच कहते हैं। इसमें कुछ एग्जाम्पल भी है, बाज और कौआ की कहानी, भिखारी की कहानी। फिर आप जैसा सोचते हो वैसे आपको मिलता है। दुनिया में दो ही तरीका से लोग क्या है ना कि थॉट रखता है। कोई भी रोड में अगर जाता है तो क्या लगता है, अचानक एक्सीडेंट हो गया तो वो सोच के थोड़ी ना चलता है मेरे साथ एक्सीडेंट हो जाएगा। फिर आपका दूसरा क्या कि अचानक से कि किसी भी चीज़ का चमत्कार होना, यानी मिरेकल। रोड में चलते चलते आप 10 रुपये का नोट या फिर आपको मिल गया कुछ भी, तो वो क्या है, आपके लिए चमत्कार है कि नहीं। अब है पैरामीटर, यानी सोच को बांध देना ही पैरामीटर कहलाता है। आप लोगों ने बहुत भली भांति देखा होगा कि कहीं पर भी कोई जाता है ना, अगर 4 लोग कहीं पर बैठे हुए हैं ना, तो अगर उसके सामने अगर कोई बोल दिया कि मैं इस जहां का करोड़पति बनूंगा और मेरे पास बड़ी गाड़ियां होंगी और मैं ये इस घर का मालिक होऊंगा, यानी कि 50 से 1 करोड़ का घर होगा उसका मैं मालिक होऊंगा, तो वहां पे 4 लोग क्या करते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं कि तू नहीं कर पाएगा। तो वो क्या होता है कि वहां पे पैरामीटर का मतलब ही होता है सोच को बांध देना। तो इसके वजह से वो कभी भी जिंदगी में, लाइफ में भी नहीं सोच पाएगा कि मुझे कभी आगे बढ़ना है कि नहीं दोस्तों। तो इसीलिए इसमें भी क्या है कि एग्जाम्पल में है बच्चा और उसकी माँ का एरोप्लेन का एक कहानी है, तो वो भी मैं आपको स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा। अब है मौका। जीवन में अचानक आई हुई प्रवृत्ति को मौका कहते हैं। मौका आखिर क्या है? मौका हवा का झोंका होता है, अचानक आता है और अचानक चला जाता है, पता भी नहीं चलता है। तो आप समय रहते अगर मौका को पकड़ लेते हैं तो आप जीवन में बहुत आगे तक जा सकते हो। तो इसके लिए क्या कि सबसे पहले आपको एक स्थान में सोच के, विचार के, बैठ के जानना चाहिए कि मेरे लिए ये क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है। तो इसके लिए सबसे पहले आप क्या है कि अपने आप को पहले मौका को पकड़ने के लिए अपने आप को संभालिए। इसमें भी कहानियां हैं। अब है डर। मन में अचानक उठी हुई भ्रम को डर कहते हैं। यानी कि आप कहीं पर भी जा रहे हो, जाते जाते अगर आपको कोई दिख गया कि अरे यार पता है कि रात में अगर तू जाएगा ना, जाते जाते उस पेड़ में क्या है ना कि भूत रहता है, तो वहां पे अगर कोई देख लिया या फिर आप नहीं जा रहे हो और किसी दिन उस रास्ते से आप गुजरे तो आपको एहसास होता है ना डर का। उसी प्रकार आज पता है जितना लोग भूत से नहीं डरता उससे कई ज्यादा कंपनियों से डरता है। तो मेरे दोस्त इतना याद रखो कि कोई भी अगर कहीं पर भी लगता है ना तो सबसे पहले उस कंपनी का विवरण देखता है। तो आप भी पहले इस कंपनी के बारे में विवरण जानो, तब फिर जाके कोई फैसला करो। तो इसमें भी कहानियां हैं कब्रिस्तान की, तो इसको भी सुन लीजिएगा। अब है विश्वास। अपनी आंखों से देखी तथा अपने कानों से सुनी हुई चीज को ही विश्वास कहते हैं। आज तक आप लोगों ने यहाँ पे क्या लगता है, आपके पास एग्जाम्पल में ईडी है, एसडी है, आरडी है, एलईडी और जीडीडी है, सब लोग हैं। तो आपको उदाहरण की फिर क्या जरूरत है। तो आप लोग पहले इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं तो आपको ये भी जानना चाहिए कि मेरे पास एग्जाम्पल है या नहीं है, आज हम लोग की कंपनी कहाँ तक है, कौन सी ऊंचाइयों में है। तो ये आपको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो इसके लिए आप हमेशा अपने आप को बहुत दूर तक ले जाने के लिए सबसे पहले जानिए, देखिए और सुनिए, तब फिर जाके भरोसा करिए। तो इसी को कहते हैं विश्वास। इसमें भी बहुत सारी कहानियां हैं। तो इस सेशन में यहीं तक है, बाकी बात आगे का अब बात करते हैं। दौर यानी फेज। सबसे पहला है शुरुआती दौर यानी बचपन का, और एक है प्रसिद्धि दौर यानी जवानी का, और एक है प्रतियोगिता दौर यानी बुढ़ापा। तो इसमें क्या है ना, इसमें आपको बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा। तो इसके लिए आप यहाँ पे इस वीडियो में बने रहिए। अब हम आगे जानते हैं। अब है मनुष्य की रेशियो यानी ह्यूमन रेशियो। तो इसमें क्या है ना कि 20-20 वर्ष का इसमें क्या है कि आपका रेशियो लिया गया है, जहां पे आप अपने आप को बहुत बढ़िया तरीके से जान सकते हो। तो क्या है कि 0 से 20 वर्ष तक लोग क्या है ना कि मौज मस्ती करता है, और सच में यार मौज मस्ती ही करता है। और जब फिर पता चलता है कि मैं 20 से प्लस हो गया हूँ, तब फिर उसे याद आता है कि मैं दुनिया में क्या करने के लिए आया हूँ। फिर 20 से 40 की उम्र में जैसे जाता है, तब फिर बैल की तरह काम करना स्टार्ट कर देता है, यानी कमाना। फिर 40 से 60 की उम्र में जैसे जाता है तो फिर कुत्ता की तरह काम करने लगता है, और वो भी भुकना स्टार्ट कर देता है कि ये करो वो करो, खुद कुछ नहीं करेगा, बस ऐसे ही डायरेक्शन देगा। फिर है 60 से 80 की उम्र। उसमें क्या है कि उल्लू की तरह लोग देखना स्टार्ट करता है, यानी कि बस ऐसे ही पड़ा हुआ है, उसको कुछ पता नहीं है कि कब हम जिएंगे कब मरेंगे, कुछ पता नहीं है।
अब है ग्लेज और बाहर में अंतर क्या है ये हम जानेंगे। उसके बाद आप लोगों को एक ग्राफ देखने के लिए मिलेगा, जिधर होगा एक तरफ पैसा एक तरफ मेहनत। चलिए ठीक है, फिर आप लोगों से मुलाकात होगा नेक्स्ट वीडियो में। तो बाकी बात कैसा लगा आप लोगों को वीडियो, आप लोग बढ़िया तरीक़ा से देखिए, इंस्ट्रक्शन को लीजिए।